तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जियान चैन जो होता है वो उस लाल बालों वाले बंदे से बोलता है कि ठीक है अपने इन पालतू कुत्तों को लो और यहाँ से निकल जाओ। जो सुनने के बाद में वो बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि शुक्रिया मेरी जान बख्शने के लिए, मैं अभी इन्हें लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनकर अब जियान चैन जो होता है वो कैंडू उनके पास में आ जाता है और उसे पीट लेते हुए उसे बोलता है कि जैसा कि मैंने तुमसे शुरू में ही बोला था, तुम मुझे मेरे दोस्त की तरह दिखाई देते हो। और अब जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक अलग ही दूसरे पैलेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम उसी लाल बालों वाले बंदे को देखते हैं जो कि अपनी सेक्ट के अंदर वापस आ चुका होता है और चिल्लाते हुए अपने सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। जो सुनते के साथ ही उसका सेक्ट मास्टर जो होता है वो भी बाहर आ जाता है। रागर उसे बोलता है कि यहाँ क्या हुआ, आखिर तुम इतनी बुरी तरह से इंजर्ड कैसे हो गए, और जो तुम्हारे जूनियर ब्रदर थे आखिर वे दोनों कैसे मारे गए। जो सुनते के साथ ही वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो उससे बोलता है कि सेक्ट मास्टर वो एक बंदा था जिसने कि यहाँ पर हमारे सेक्ट की बेइज्जती की और उसी के साथ में उसने हमारे जो जूनियर डिसाइपल थे उन्हें भी मार दिया। जो मेरे जूनियर ब्रदर थे उन लोगों के साथ में मैं माउंटेन से नीचे जो था वो गया था ताकि मैं थोड़ा बहुत जो घूम कर आ सकूँ। उसके बाद में हम लोग जो थे वो एक होटल के अंदर चले गए जहाँ पर कि हम लोग खाना खाने वाले थे, लेकिन वहीं पर ही हमें वो मिस्टीरियस पर्सन मिला था और हमने लोगों ने उसे कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जैसे ही उस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हम लोग जो है वो यांग जी सेक्ट से बिलोंग करते हैं, तो बिना कुछ बोले ही उसने हम लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और चूंकि उसने हमारे ऊपर धोखे से अटैक किया था तो इसीलिए मैं अपने जूनियर ब्रदरों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और उसके कारण मेरे जूनियर ब्रदर जो थे वो मारे गए। और उन दोनों को मार देने के बाद में उस बंदे ने यहाँ पर हमारे सेक्ट की भी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की और मुझे जिंदा छोड़ते हुए बोला कि जाओ अपने सेक्ट मास्टर को जाकर बोल देना कि वो मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। जो सुनते के साथ ही उस सेक्ट मास्टर को भी अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर हमारे ज्ञान उन किंगडम के अंदर किस बास्टर्ड के अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि हमारे सेक्ट की इस तरह से इंसल्ट कर सके, क्या उसे अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं रहा। जो सुनते के साथ ही वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है, लेकिन उसने हमारे जूनियर ब्रदरों को मार दिया, हमारे सेक्ट की बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती की है, तो इसीलिए आपको इस चीज़ का बदला लेना ही होगा क्योंकि हम ऐसे ही अपने सेक्ट को किसी को भी बुली करने नहीं दे सकते। जो सुनते के साथ ही वो सेक्ट मास्टर जो होता है वो अपने पास से एक तालिस्मान जो होता है उसे निकाल लेता है और तालिस्मान को निकाल कर एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि जाओ किंग जल्दी से यहाँ पर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक पर्सन वहाँ पर आते हुए उसे मास्टर बोलते हुए पूछता है कि मास्टर बताइए मुझसे क्या काम था। जो सुनकर सेक्ट मास्टर जो होता है उसे बोलता है कि ठीक है तुम यांग के साथ में जाओ माउंटेन से नीचे और जिस जहाँ पर ये बताया उस होटल के अंदर जाकर उस पर्सन को ढूंढना और जैसे ही तुम्हें वो मिल जाए तो उससे एक्सप्लेनेशन लेकर आना कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हो गई हमारे सेक्ट की बेइज्जती करने की। जो सुनकर वो बंदा भी ओके बोल देता है। जो सुनकर अब सेक्ट मास्टर जो होता है उसे बोलता है कि मुझे एम्पर ने समन किया है, लगता है कि वो कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है वो मेरे साथ में करना चाहते हैं, तो इसीलिए मैं ये मैटर तुम्हारे ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना मैं वापस आऊँगा तुम इस मैटर को निपटा दोगे, नहीं तो तुम लोग दोनों के लिए ही ये चीज़ सही नहीं होगी। जो सुनकर वो बंदा भी ओके बोल देता है। और वहीं दूसरी तरफ अब हमारा व्यू जो होता है वो जियान चैन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो एम्परर का पैलेस होता है जियान चैन उस जगह पर पहुंच चुका होता है। वहाँ पर पहुंचने के बाद में अपने मन में सोचता है कि वो लगता है कि यही एम्परर का पैलेस है और जियान चैन ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी एक बंदे का ध्यान जो होता है वो जियान चैन के ऊपर पड़ जाता है, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी जल्दी से लोग जो है वो अलर्ट हो जाओ, यहाँ पर एक हेवन सेंट मास्टर रियलम का एक्सपर्ट जो है वो आ चुका है। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि पक्का ये यहाँ पर इंपेरल पैलेस के ऊपर अटैक करने के लिए ही आया होगा, तो इसीलिए जल्दी से सभी मास्टरों को अलर्ट कर दो, हम लोगों को यहाँ पर डिफेंस फॉर्मेशन जो है वो एक्टिवेट करनी होगी। और वे लोग इसी तरह से बकवास कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो अपने अटैक को फाइनली उन लोगों की तरफ शूट कर देता है और जो जियान चैन का अटैक होता है वो सीधे जाकर वहाँ पर जो वॉल होती है उससे टकरा जाता है। और जैसे ही जियान चैन का अटैक टकराता है तो वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो उस आग में जल कर मरने लगते हैं और जियान चैन जो होता है वो आराम से इस नज़ारे का खड़ा होकर मजे ले रहा होता है। लेकिन तभी किसी पर्सन की वहाँ पर आवाज़ आती है जो कि जियान चैन से बोलता है कि तुम आखिर हो कौन, और आखिर कि तुम क्यों मेरे क्यान किंगडम का जो इंपेरियल पैलेस है उसके ऊपर इस तरह से अटैक कर रहे हो। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उस पर्सन से बोलता है क्योंकि जो तुम्हारा क्यान किंगडम है ये डिस्ट्रॉय होना ही डिजर्व करता है, जल्दी से अपने एम्परर क्यान को बोलो कि वो मुझसे मिलने के लिए आए। जो सुनने के बाद में वो बंदा भी चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई और मेजेस्टी को डायरेक्टली उनके नाम से बुलाने की, क्या तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से मन भर चुका है। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जो देखकर जियान चैन भी अटैक को बनाते हुए बोलता है कि मुझे बेफालतू के शोर मचाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है उस ओल्ड मैन के दोनों हाथ पैर जो होते हैं वो काट देता है, जिसका वो वहीं पर ही मर जाता है। जिसके बाद में जियान चैन जो होता है वो चिल्लाते हुए एम्परर से बोलता है कि क्यान मैंने तुम्हारे लोगों को यहाँ पर मारना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक तुम यहाँ पर बाहर नहीं आए हो। अगर तुम कुछ टाइम में बाहर नहीं आए तो याद रखना कि लगभग तुम्हारे सभी लोग जो है वो यहाँ पर मारे जाएंगे और क्यान किंगडम में एक भी पर्सन ऐसा नहीं बचेगा जिसके ऊपर की तुम रोल कर पाओ, तो इसीलिए चुपचाप मेरे सामने आओ।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एम्परर के ऊपर आ जाता है, जिसे कि अब अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है। और वो गुस्से में बोलता है कि ये सारी की सारी गलती मेरी है। अगर मैं जो ये 4 किंगडम अलायंस थी इसके अंदर इन्वॉल्व ना होता तो आज मेरा क्यान किंगडम जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम में ना फंसता। सच में इस सारी मुसीबत का जिम्मेदार मैं इकलौता इंसान हूँ। जो सुनते के साथ ही एम्परर का सलाहकार जो होता है वो एम्परर से बोलता है कि और मेजेस्टी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जी यांग सेक्ट का जो मास्टर है उसे ऑलरेडी मैसेज सेंड कर दिया है। वो जल्दी ही यहाँ से आपको लेने के लिए आ जाएगा, तो बस उसके आने का हम लोगों को इंतज़ार करना है, जिसके बाद में सब कुछ जो है वो यहाँ पर ठीक हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही एम्परर जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि वो यहाँ पर बस बदला लेने के लिए आया है, तो चूंकि ये चीज़ मैंने शुरू की है तो इसीलिए इस चीज़ को ख़त्म भी मैं ही करूँगा। और मैं जानता हूँ कि मुझे इस चीज़ को किस तरह से ख़त्म करना है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो एम्परर होता है वो फाइनली जियान चैन के सामने आ जाता है। जियान चैन के सामने आते हुए बोलता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद ही की थी, ये तुम ही हो। काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग जो है वो नहीं मिले थे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराते हुए एम्परर से बोलता है कि क्या तुम्हें अभी भी याद है कि पिछली बार जब हम लोग मिले थे मैंने तुमसे क्या बोला था? अगर तुम्हारे याद नहीं है तो चलो मैं तुम्हें दोबारा से याद दिला देता हूँ। उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि जिस दिन मैं तुम्हारे क्यान किंगडम के अंदर अपने कदम को रखूंगा तो उस दिन मैं क्यान किंगडम के अंदर किसी भी पर्सन को जो है वो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने सामने आने वाले हर एक पर्सन को ख़त्म कर दूंगा। और मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ जो कि अपने प्रॉमिस को पूरा ना करे। और चूंकि अब मैं तुम्हारे क्यान किंगडम के अंदर आ चुका हूँ तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है मेरे द्वारा किए गए प्रॉमिस को पूरा करने का। और जियान चैन की बात को सुनते के साथ ही एम्परर का सलाहकार जो होता है उसे जियान चैन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई और मेजेस्टी की इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करने की? आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एम्परर होता है वो उस बंदे को रोक देता है। और उसे रोकते हुए जियान चैन से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर ये सारी की सारी गलती मेरी है, जो कि मैंने इस वॉर के अंदर गर्सन किंगडम के खिलाफ पार्टिसिपेट किया। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जो भी सज़ा देना चाहते हो वो मुझे दो, क्योंकि मेरे गर्सन किंगडम के जो लोग हैं वो बिल्कुल इनोसेंट है। तो इसीलिए प्लीज़ उन्हें जिंदा छोड़ दो। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए एम्परर से बोलता है कि सच में तुम तो बहुत ही अच्छा मजाक कर लेते हो। मैंने नहीं सोचा था कि एम्परर होकर भी तुम इस तरह का मजाक करोगे। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे गर्सन किंगडम के जितने भी सैनिक मारे गए हैं उनकी मौत का बदला ऐसे ही खत्म हो सकता है? तुम्हारी इस वॉर के कारण मेरे आधे से ज़्यादा गर्सन किंगडम जो है वो बर्बाद हो चुका है। पता नहीं कितने लोग जो है वो मारे जा चुके हैं, कितनी फैमिली जो है वो बर्बाद हो चुकी है, पता नहीं कितने लोगों के जो घर है वो भी बर्बाद हो चुके हैं। और बस तुम चाहते हो कि मैं इस चीज़ को अकेली तुम्हारी जान से ही ख़त्म कर दूँ। जो सुनते के साथ ही एम्परर जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि इस वॉर के कारण तुम्हारा गर्सन किंगडम जो है उसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसका कि रीपे जो है वो केवल मेरी जान से नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए तुम्हारे गर्सन किंगडम के अंदर जितनी भी फैमिली के लोग मारे गए हैं या जिनके भी घर बर्बाद हुए हैं, मेरा क्यान किंगडम जो है उस चीज़ का कंपनसेशन देने के लिए तैयार है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसके अपने अटैक को बनाने लगता है। अटैक को बनाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम इस चीज़ को करने के लिए तैयार हो तो चलो मैं तुम्हारे गर्सन किंगडम को बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि तुम अपनी गलती को यहाँ पर समझ चुके हो। लेकिन उसके बाद भी वार्निंग के तौर पर मुझे तुम्हें एक निशानी तो यहाँ पर देनी ही पड़ेगी, ताकि तुम्हें उस चीज़ को देखकर हमेशा ये चीज़ जो है वो याद रह सकेगी। तुम्हें कभी भी गर्सन किंगडम्स के साथ में पंगा जो है वो नहीं लेना चाहिए था। इसीलिए मैं वार्निंग के तौर पर जो तुम्हारा इंपेरियल पैलेस है उसे डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। जब भी तुम अपने इंपेरियल पैलेस को देखोगे तो तुम्हें मेरी वार्निंग जो है वो याद आएगी। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो इंपेरियल पैलेस की तरफ अटैक कर देता है। और अब इससे पहले कि जो किन्नान का अटैक है वो जाकर पैलेस से टकरा पाता, अचानक से हम देखते हैं कि एक शील्ड अपेयर होती है, जिस कारण किन्नान का अटैक जो होता है वो बीच में ही रुक जाता है। और अब हमें पता लगता है कि वहाँ पर वही सेक्ट मास्टर आ जाता है जिसके डिसाइपल को जियान चैन ने कुछ टाइम पहले ही पीटा था। और अब वो सेक्ट मास्टर जो होता है वहाँ पर आते हुए बोलता है कि आखिर ये बच्चा जो है वो आया कहाँ से है, जो कि हमारे किंगडम के अंदर आकर इस तरह से इंपेरियल पैलेस के ऊपर अटैक करने की हिम्मत दिखा रहा है। और अब उस सेक्ट मास्टर को देखते के साथ ही जो एम्परर का सलाहकार होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। रस्ते हुए जियान चैन से बोलता है कि बच्चे अब तो तुम यहाँ पर खुद को मरा हुआ समझो, क्योंकि यहाँ पर जो यांग जी सेक्ट का लीडर है वो आ चुका है, जिसकी कल्टीवेशन जो है वो हेवन सेंट मास्टर रियलम के 5th लेवल पर है। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। और उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर एक हेवन सेंट मास्टर रियलम के 5th लेवल का कल्टीवेटर जो है वो आ गया है तो वो सिचुएशन को बदल देगा? अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, क्योंकि मुझे इससे यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला और ना ही सिचुएशन के ऊपर। और अब जियान चैन की बात को सुनते के साथ ही जो एम्परर होता है वो पूरा हिल जाता है और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि एक ही मिनट, इस बच्चे की अगर टोन को देखा जाए तो इस बच्चे के अंदर मुझे यहाँ पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। इसे ऐसा लग ही नहीं रहा जैसे कि यहाँ पर सेक्ट मास्टर को देखने के बाद में इसके अंदर जरा सा भी डर आया हो। क्या इसका मतलब सच में ये बच्चा जो है वो यहाँ पर सेक्ट मास्टर को भी हरा सकता है? और एम्परर के इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो सेक्ट मास्टर की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मैं तुम्हें आखिरी चांस दूंगा, या तो यहाँ से चले जाओ नहीं
तो यहाँ पर मारे जाओगे। जो सुनकर वो सेक्ट मास्टर जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि सच बताओ तो बहुत ही लंबे टाइम से आज से पहले किसी ने भी मुझसे इस तरह से बात नहीं की, और जिसने भी मुझसे इस तरह से बात करने की कोशिश की वे सभी के सभी जो है वो मेरे हाथों से बहुत ही बुरी मौत जो है वो मारे गए हैं। तो इसीलिए अब तुम भी यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही वो सेक्ट मास्टर सीधे जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और अटैक करते हुए चिल्लाकर बोलता है कि बच्चे अब तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं। और इतना बोलकर वो हेवन कॉम्बैट टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम कि स्वॉर्ड क्यूआई ऑफ द हेवन होता है। और अपनी उस हेवन कॉम्बैट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो काफ़ी सारे अटैक जो होते हैं उन्हें जियान चैन की तरफ शूट कर देता है, जिसे देखने के बाद में जो जियान चैन होता है वो भी अपनी हेवन कॉम्बैट टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है। इस्तेमाल करते हुए उसके जितने भी अटैक होते हैं उन सभी को बीच में ही ख़त्म कर देता है, जो देखने के बाद में वो सेक्ट मास्टर भी हैरान रह जाता है और बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और उस सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अचानक से उस सेक्ट मास्टर के पीछे अपेयर हो जाता है और उसके पीछे आने के बाद में अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि सच में मुझे इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ कि हेवन सेंट मास्टर रियलम के 5th लेवल का कल्टीवेटर जो है वो बस इतना ही कर सकता है। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी पाम अटैक को बनाकर सीधे जो वो सेक्ट मास्टर होता है उसकी कमर पर मार देता है। और जियान चैन का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि हम देखते हैं कि वो सेक्ट मास्टर जो होता है उसके प्रेशर के कारण काफ़ी पीछे जाकर गिरता है, जिसके कारण अब उस सेक्ट मास्टर को भी जियान चैन की पावर का अंदाज़ा लग जाता है। और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये बच्चा जितना ज़्यादा फास्ट है उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आखिर ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट कैसे हो सकता है। नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़ जाए, लेकिन मैं यहाँ पर हार नहीं मानने वाला। और इतना बोलते ही वो सेक्ट मास्टर जो होता है अपने अटैक को बनाने लगता है, लेकिन तभी जो एम्परर होता है वो उसे रोक देता है, जो देखकर वो सेक्ट मास्टर जो होता है वो भी हैरान रह जाता है। और वो एम्परर की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि योर मेजेस्टी आप ऐसा क्यों कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो एम्परर होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि इस चीज़ को बंद करो, मैं अपने लालच के लिए और लोगों को यहाँ पर सेक्रीफाइस जो है वो नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी लिमिट के बारे में जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर रुकने के लिए बोल रहा हूँ। तो इसीलिए इस चीज़ को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो एम्परर होता है वो जियान चैन के पास में आ जाता है और उसे बोलता है कि सच में तुम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, और मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर गर्सेन किंगडम से ही आए हो, तो इसीलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेरा क्यान किंगडम जो है वो आपसे गर्सेन किंगडम के अफेयर के अंदर बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा, और मेरे कारण जितनी भी बर्बादी हुई है वो सभी का मैं कंपनसेशन भी करने के लिए तैयार हूँ। तो इसीलिए प्लीज़ हमारे ऊपर थोड़ी मर्सी दिखाइए और हमारे लोगों को जाने दीजिए। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इतनी सी चीज़ से तुम्हें यहाँ पर जाने दूँ, यहाँ पर जो तुम्हारी लाइफ है वो भी मेरे हाथों में है, तो मुझे बताओ क्या कि तुम अपनी लाइफ जो है उसे मेरे हाथों से किस तरह से बचाना चाहोगे। जो सुनकर एम्परर जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि सर मैं आपको एक ट्रेजर मैप जो है वो देने के लिए तैयार हूँ, जो कि सेंट किंग केव का मैप है। तो अगर आप वहाँ पर जाते हो तो आप वहाँ पर बिल्कुल सेटिस्फाई होगे। तो क्या आप मेरे क्यान यून किंगडम के लिए इस मैप को लेने के लिए तैयार है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सैंड किंग केव के नाम से ही पता लगता है कि पक्का वहाँ पर कोई ना कोई किंग वेपन जो है वो रखा हुआ होगा, और अगर वो मुझे मिल जाता है तो मैं अपनी जो स्वॉर्ड स्पिरिट है उनकी मदद से उन्हें रिफाइन कराकर अपनी स्ट्रेंथ जो है उसे और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकता हूँ। और अब इतना सोचकर जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने देता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो एम्परर होता है वो अपने पास से एक मैप जो होता है उसे निकालने लगता है। मैप को निकालते हुए बोलता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे किंगडम के ऊपर मर्सी दिखाने के लिए, ये रहा वो मैप जिसके बारे में मैंने बात की थी। जो सुनते के साथ ही जियान चैन भी उस मैप को लेकर उसे देखने लगता है, जिसके बाद में जियान चैन जो होता है वो उस मैप को रख लेता है। मैप को रखते हुए बोलता है कि ठीक है, तुमने यहाँ पर इनफ पेड जो है वो कर दिया है, तो इसीलिए मैं तुम्हारा जो ज्ञान किंगडम है उसे इस बार माफ़ करता हूँ, लेकिन अगर तुमने दोबारा से मेरे घर से इन किंगडम के ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो चाहे फिर कोई भी सामने क्यों ना आ जाए, मैं तुम्हारा जो ज्ञान किंगडम है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो वहाँ से वापस चला जाता है। और जियान चैन के वहाँ से चले जाने के बाद में हम एम्परर की आंखों में साफ गुस्सा जो है वो देख पाते हैं। और तभी एम्परर का सलाहकार जो होता है वो एम्परर से बोलता है कि योर मेजेस्टी आपने ऐसा क्यों किया। जो सुनकर एम्परर जो होता है वो अपने सलाहकार से बोलता है कि मुझे तुमसे एक काम की ज़रूरत है, मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए तुम इस काम को करो। जो सुनकर वो सलाहकार बोलता है कि योर मेजेस्टी जल्दी से मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या करना है। जो सुनते के साथ ही एम्परर जो होता है वो अपने पास से और भी काफ़ी सारे मैप जो होते हैं वो निकाल लेता है और उसे बोलता है कि ये सभी जो है वो सैंड किंग केव के मैप है, तो जितनी भी लेजेंडरी फैमिली है उन सभी के पास में ये मैप जो है वो पहुँचा दो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो बास्टर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैं चाहकर भी उसका कुछ जो है वो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जितना उसने मुझे सफ़र कराया है मैं चाहता हूँ कि उतना ही दर्द जो है उसे भी महसूस हो, क्योंकि बिग फैमिली का वो सामना नहीं कर पाएगा। जो सुनकर वो सलाहकार भी ओके बोल देता है। जिसके बाद में अब एम्परर जो होता है वो सेक्ट मास्टर के पास में आकर उसे बोलता है कि सेक्ट मास्टर तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर सेक्ट मास्टर एम्परर से बोलता है कि योर मेजेस्टी बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी जो इंजरी है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन योर मेजेस्टी मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जो है वो यहाँ पर पनिश की रही, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करने में फेल हो गया, जिस कारण आपको यहाँ पर एक प्रीसियस ट्रेजर जो है वो उस बास्टर्ड को यहाँ से ले जाने देना पड़ा।
जो सुनते के साथ ही एम्परर जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम ये किस तरह की बात कर रहे हो, अगर तुम नहीं होते तो तुम्हें लगता है कि क्या हमारा क्यान किंगडम जो है वो आज इसी स्टेट पर खड़ा भी होता तुम्हारे कारण ही। आज हमारा क्यान किंगडम जो है वो इसी स्टेट पर खड़ा है और बस बात ये है कि आज हमें अपनी रियल स्ट्रेंथ का पता लगा है। अभी भी हम लोग बहुत पीछे है तो हमें और भी ज्यादा मेहनत जो है वो करनी होगी। जो सुनकर वो सेक्ट मास्टर जो होता है वो भी एम्परर से बोलता है कि ठीक है और मेजेस्टी, मैं आपकी बात को समझ गया, मैं जल्दी से जो है वो अपनी कल्टीवेशन के अंदर ब्रेक थ्रू करने के बारे में ज़रूर सोचूंगा। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो जियान चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि कल में जो कैन डोकुन था उसे उसके फादर के बारे में नहीं बता पाया था, तो आज मैं उसे उसके फादर के बारे में बता दूंगा और उससे पूछूंगा कि क्या वो मेरे साथ में घर सैन किंगडम में चलने के लिए तैयार है। अगर वो नहीं चाहता है तो मैं कम से कम उसे इतना पैसा दे दूंगा कि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बिता सके। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जियान चैन होता है वो दोबारा से कैन डोकुन का जो होटल होता है वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद में गेट को खोलते हुए बोलता है कि कैन डोकुन आखिर तुम कहाँ पर हो। और इतना बोलते ही जियान चैन का ध्यान नीचे ज़मीन पर जाता है जहाँ पर कि खून पड़ा होता है और जो चेयर होती है वो भी इधर उधर बिखरी पड़ी हुई होती है। और तभी जियान चैन का ध्यान जो होता है वो कैन डोकुन के ऊपर जाता है, जो कि अपनी मदर को गले से लगाकर रो रहा होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मदर प्लीज़ उठ जाइए, प्लीज़ उठ जाइए। और अब कैन डोगन की मदर की ऐसी हालत को देखने के बाद में जो जियान चैन होता है वो गुस्से से पागल हो जाता है, जिसका मतलब ये साफ होता है कि अब हमें काफ़ी तगड़ा एक्शन जो है वो देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जब भी जियान चैन ऐसे गुस्से में आता है तो हमें पक्का एक बहुत ही अच्छा एक्शन देखने के लिए मिलता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का जो एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।